देश में एक और पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। शासन प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रामपुर जिले के पीपली में वन विभाग के अधिकारियों ने किसानों की सालों पुरानी जमीन को जेसीबी से खोदकर उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि वन विभाग के इस फैसले का कई गांव के लोगों ने विरोध किया और आसपास गांव के तमाम विस्थापितों ने भूमि पर बैठकर अपना विरोध जताया। दरअसल नवीगंज, पीपली, अजुबाला, सलारपुर और पास के गांव की भूमि से कब्जा हटाने की कवायद के चलते किसानों की कई हेक्टेयर भूमि वन विभाग ने ले ली है। अभी और भी किसानों की कई हेक्टेयर भूमि छीनने की आशंका है, जिसके चलते तमाम विस्थापित किसान अपनी भूमि पर आकर बैठ गए। किसानों की सालों पुरानी जमीन को जेसीबी से खोदकर उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भड़क उठे और पूरा गांव एक साथ रामपुर डीएफओ के खिलाफ लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए प्रदर्शन कर रहा है। डीएफओ जो साहब जी हैं यहाँ वन विभाग के, ये कल अपनी जेसीबी लेके और अपना पूरा स्टाफ लेके और ये इन्होंने यहाँ से बीचों बीच खेत के खाई खुदवा ली और यहाँ से जो सीमा है इस खाई से कम से कम 100-150 मीटर दूर है। किसकी? जो कि वन विभाग की जमीन है वो 100-150 मीटर अंदर है और ये जो कि खेतों के बीचों बीच इन्होंने खोदी गई है, लेकिन जबरदस्ती और उसके बावजूद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि एक तो आजकल महामारी चल रही है इतनी कि जो कि गवर्नमेंट का कि हाँ डिस्टेंस की दूरी बना के रखो। हर लोग हमारे गांव के इतने सीधे लोग हैं जो कि अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकले आज तक, ठीक है। उसके बावजूद भी डीएफओ साहब ने कल ये खाई खुदवा के और इतने लोग को परेशान किया है और आज एक भी आदमी को किसी को भी ये दुर्घटना हो जाए तो सीधा उसी के ऊपर लगना चाहिए, डीएफओ जी साहब के ऊपर, क्योंकि ये सारा प्रदर्शन उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बेमतलब की ही वे खाई खोदी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन को लेकर अधिकारी खुदाई कर रहे हैं उस जमीन का मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। ऐसे में हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन वन विभाग कोर्ट के फैसले से पहले ही हमारी जमीन हमसे छीनने का प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए, लॉकडाउन का मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि इन्होंने दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग करके हम लोगों को शिकार बनाया है। शिकार बना करके हमारे खेतों के बीचों बीच में खाई खोदना शुरू कर दी। मैं कल डॉक्यूमेंट ले करके अपने नक्शे डॉक्यूमेंट वगैरह सब ले करके रेड साहब जो भी मौके पर थे उनके सामने पेश किया। ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए। मेरा कहना ये है कि उत्तराखंड से हम लोगों का क्षेत्र नाप लीजिए। 1970 में हमारा नक्शा बना था, 1990 में हमारा नक्शा बना था। अगर हमारा किसान मीटर 2 मीटर आगे बढ़ गया हो तो आप 2 मीटर की 4 मीटर ले लीजिए हमसे, हम उससे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा किसान जब बढ़ा ही नहीं तो आप लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सुरक्षा खाई खोदनी है तो अपनी बाउंड्री पर खोद लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम आपका सहयोग करेंगे। जानकारी के अनुसार 1947 में बंटवारे के बाद सैकड़ों परिवार इस क्षेत्र में बसाए गए थे। तभी से ये परिवार दर्जन भर गांव में रहते हुए कृषि कर रहे हैं। हालांकि इस भूमि को वन विभाग अपनी बताते हुए अनेक बार उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर चुका है और वर्तमान डीएफओ ने पीपली वन की भूमिका से अवैध कब्जे का अभियान चलाते हुए उत्तराखंड सीमा के कालकत्ती आदि गांवों के किसानों के कब्जे से कई हेक्टेयर भूमि मुक्त कराते हुए गूल खोद दी ताकि फिर कब्जा न हो सके। उत्तराखंड साइड तो कोई मालिकाना हक का कोई बात ही नहीं है। वहां तो फ्रेश इंक्रोचमेंट हुआ है, हमने देखा है अपने सामने। खजूर के अब देखिए वहां पर जाकर के खजूर के पेड़ काटे गए हैं, वहां पर आग लगाई गई है। तो वहां तो हमने वन के अंदर वो फर्दर अंदर की और घुस रहे थे, उसको हमने रोका है। सेम यहाँ पर जो हमने रोका है, हमने बेसिकली जो है सो एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट किया है कि कोई भी एंट्री जंगल के अंदर बिना अनुमति के ना हो, जंगलों के अंदर अवैध गतिविधि ना हो, बस। फिलहाल वन विभाग जमीन पर लोगों को कब्जा बताते हुए उसे खाली कराने की बात कह रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीण वन विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लॉकडाउन में ही अपनी जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।